वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने चैनल संकल्प ज्ञान में। आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम भूलोके च महाकालो लिंगत्रय नमोस्तुते। इसका तात्पर्य है कि आकाश में तारक लिंग, पाताल में हाटकेश्वर लिंग और पृथ्वी पर महाकालेश्वर ही मान्य शिवलिंग है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे महाकालेश्वर मंदिर के बारे में। महाकालेश्वर का क्यों इतना खास महत्व है, क्या है महाकालेश्वर मंदिर का इतिहास, क्यों रखा गया महाकाल के शिवलिंग को 500 वर्षों तक कुंड में, क्या है महाकाल की पौराणिक कथा, क्यों बाबा महाकाल की जाती है भस्म से पूजा। जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल नहीं जाइए। भारत के अलग अलग भागों में स्थित भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग तीसरा प्रमुख ज्योतिर्लिंग है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजन आराधना से भक्तों को अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और वे भगवान शिव की कृपा के पात्र बन जाते हैं। यह परम पवित्र ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में स्थित है। पुण्य सलीला क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन प्राचीन काल में उज्जैनी के नाम से विख्यात था। इसे अवंतिकापुरी भी कहते थे। यह भारत की परम पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। महाभारत, शिव पुराण और स्कंद पुराण में महाकाल ज्योतिर्लिंग की महिमा पूरे विस्तार के साथ वर्णित है। यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिणमुखी है। कथाओं के अनुसार महाकाल मंदिर की स्थापना द्वापर युग से पहले ही हो गई थी। शिव पुराण के अनुसार मंदिर के गर्भगृह में मौजूद ज्योतिर्लिंग की प्रतिष्ठा नंद से 8 पीढ़ी पूर्व एक गोप बालक द्वारा की गई थी। इस ज्योतिर्लिंग की कथा पुराणों में कुछ इस प्रकार वर्णित है। प्राचीन काल में उज्जैनी में राजा चंद्रसेन राज्य करते थे। वह शिव जी के परम भक्त थे। शिव गणों में मुख्य मणिभद्र नामक गण उनका मित्र था। एक बार राजा चंद्रसेन को मणिभद्र द्वारा एक अत्यंत तेजोमय चिंतामणि प्रदान की गई। चंद्रसेन ने इस मणि को अपने गले में धारण कर लिया। मणि धारण करते ही चंद्रसेन का प्रभा मंडल तो जैसे जगमगा ही उठा। दूरस्थ देशों में उसकी यश व कीर्ति बढ़ने लगी। उस मणि को प्राप्त करने के लिए दूसरे राजाओं ने प्रयास प्रारंभ कर दिए। कुछ राजाओं ने प्रत्यक्षतः मांग की, कुछ ने विनती की और कुछ ने धमकाया। चूंकि मणि राजा को अत्यंत प्रिय हो चुकी थी, अतः राजा ने वह मणि किसी को नहीं दी। इसलिए मणि प्राप्त करने के लिए दूसरे राजाओं ने चंद्रसेन पर आक्रमण कर दिया। शिव भक्त चंद्रसेन भगवान महाकाल की शरण में जाकर ध्यान मग्न हो गया। जब चंद्रसेन समाधि में था, तब एक विधवा गोपी अपने 5 वर्ष के बालक के साथ वहां पहुंची। उस बालक का नाम श्रीकर था। राजा को शिव पूजन व ध्यान मग्न देखकर वह बालक भी शिव भक्ति के लिए लालायित हो उठा। वह कहीं से एक पत्थर ले आया और अपने घर के एकांत स्थान में बैठकर भक्ति भाव से पत्थर को शिवलिंग मानकर उसकी पूजा करने लगा। कुछ देर बाद उसकी माँ ने भोजन के लिए बालक को आवाज लगाई, परंतु उसने वो आवाज नहीं सुनी। माता ने उसको फिर आवाज लगाई, परंतु उस बार भी बालक ने आवाज नहीं सुनी। थोड़ी देर बाद माता स्वयं बुलाने के लिए आ गई। उन्होंने देखा कि बालक ध्यान मग्न बैठा है और उनकी आवाज सुन ही नहीं रहा। तब माँ को क्रोध आ गया। क्रोधित होकर माता ने उस बालक की सारी पूजन सामग्री उठाकर फेंक दी। ध्यान से मुक्त होकर बालक ने देखा तो उसे अपनी पूजा को नष्ट देखकर बहुत दुख हुआ। उसकी व्यथा की गहराई के प्रभाव से अचानक से चमत्कार हुआ। भगवान शिव की कृपा से वहां एक सुंदर मंदिर निर्मित हो गया। मंदिर के मध्य में दिव्य शिवलिंग विराजमान था और बालक द्वारा सज्जित सामग्री यथावत थी। उसकी माता की तंद्रा भंग हुई तो वह भी आश्चर्यचकित हो गई। राजा चंद्रसेन को जब शिवजी की अनन्य कृपा से घटित इस घटना की जानकारी मिली तो वह भी उस शिव भक्त को
मिलने के लिए पहुंच गया। अन्य राजा जो मणि हेतु युद्ध पर उतारू थे वे भी वहां पहुंच गए। भगवान शिव की कृपा से उन सभी ने राजा चंद्रसेन से अपने अपराध की क्षमा मांगी और सबने मिलकर भगवान महाकाल की पूजा अर्चना की। तभी वहां स्वयं श्री राम भक्त हनुमान जी का अवतरण हुआ। उन्होंने गोप बालक श्रीकर को गोद में बिठाकर सभी राजाओं और उपस्थित जन समुदाय को संबोधित किया। ऋते शिवम नान्यताम गति रस्ति शरीरिणाम एवं गोप सुतोदिष्टया शिव पूजाम विलोक्य च अमंत्रेणापि संपूज्य शिवम शिवम वाप्तवान एष भक्तवरः शंभोर गोपानां कीर्तिवर्धना इह भुक्त्वा खिलान भोगानन्ते मोक्षं वाप्स्यति अस्य वंशे अष्टम भावी नंदो नाम महायशा प्राप्स्यते तस्य पुत्रत्वं कृष्णो नारायणः स्वयं। अर्थात शिव के अतिरिक्त प्राणियों की कोई गति नहीं है। इस गोप बालक ने अन्यत्र शिव पूजा को मात्र देखकर ही बिना किसी मंत्र या विधि विधान के शिव आराधना करके शिवत्व सर्वविध मंगल को प्राप्त किया है। यह शिव का परम श्रेष्ठ भक्त समस्त गोप जनों की कीर्ति बढ़ाने वाला है। इस लोक में यह अनंत सुखों को प्राप्त करेगा व मृत्युपरांत मोक्ष को प्राप्त होगा। इसी के वंश का 8वां पुरुष महायशस्वी नंद होगा, जिसके पुत्र के रूप में स्वयं नारायण कृष्ण नाम से प्रतिष्ठित होंगे। इतना कहकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। उस स्थान पर नियम से भगवान शिव की आराधना करते हुए अंत में श्रीकर को और राजा चंद्रसेन शिव धाम को चले गए। कहा जाता है कि भगवान महाकाल तभी से उज्जैनी में स्वयं विराजमान है। इस भव्य ज्योतिर्लिंग की स्थापना के संबंध में एक और कथा प्रचलित है। अवंतीपुरी में वेद प्रिय नाम के एक ज्ञानी ब्राह्मण रहते थे। वे बहुत ही बुद्धिमान और कर्मकांडी ब्राह्मण थे। साथ ही शिवजी के बड़े भक्त भी थे। वे हर रोज पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना किया करते थे। वे हमेशा वेदों का ज्ञान अर्जित करने में लगे रहते थे। ब्राह्मण को उनके कर्मों का पूरा फल प्राप्त हुआ था। उसी समय रत्नमाल पर्वत पर दूषण नाम का एक राक्षस रहता था। इस राक्षस को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था। इसी वरदान के मद में वह धार्मिक व्यक्तियों पर आक्रमण करने लगा था। वह अवंतीपुरी के ब्राह्मणों को कर्मकांड करने से मना किया करता था, धर्म कर्म के कार्य तथा पूजा अर्चना करने से रोकता था, लेकिन ब्राह्मणों ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। तब राक्षसों द्वारा ब्राह्मणों को आए दिन परेशान किया जाने लगा। ब्राह्मणों के हवन पूजन कर्म बार बार नष्ट किए जाने लगे। इस सब से आहत होकर ब्राह्मणों ने भगवान शिव से अपनी रक्षा करने के लिए प्रार्थना की। ब्राह्मणों के विनय पर भगवान शिव ने पहले राक्षस के अत्याचार को रोकने की चेतावनी दी, किंतु ब्रह्मा जी के द्वारा मिले वरदान के मद में राक्षस इतने अंधे हो गए थे कि उन्होंने स्वयं भगवान शिव द्वारा दी गई चेतावनी को भी नजरअंदाज कर दिया। तब भगवान शिव क्रोधित होकर महाकाल के रूप में धरती फाड़ कर प्रकट हुए और अपने एक हुंकार से ही दूषण राक्षस को भस्म कर दिया। भक्तों द्वारा उसी स्थान पर विराजने की मांग से अभिभूत होकर भगवान शिव वहीं विराजमान हो गए। इसी वजह से इस जगह का नाम महाकाल या महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पड़ गया। हमारे प्राचीन ग्रंथों में महाकाल की महिमा का वर्णन मिलता है। महाकाल साक्षात राजाधिराज देवता माने गए हैं। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की यह नगरी भक्ति रस में आकंठ डूबी नजर आती है। अनेकानेक दिव्य पुराण महाकाल की सुंदर महिमा से आपूरित हैं, क्योंकि वे कालखंड, काल सीमा और काल विभाजन आदि के प्रथम उपदेशक व अधिष्ठाता हैं। स्कंद पुराण के अवंती खंड में शिव पुराण ज्ञान संहिता अध्याय 38, वराह पुराण रुद्रयामल तंत्र, शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता के 23वें अध्याय और रुद्र संहिता के 14वें अध्याय में भगवान महाकाल की अर्चना, महिमा व विधान आदि का विस्तृत वर्णन किया गया है। मृत्युंजय महाकाल की आराधना का मृत्युशैया पर पड़े व्यक्ति को बचाने में विशेष महत्व है, खासकर तब जब व्यक्ति अकाल मृत्यु का शिकार होने वाला हो। इस हेतु
एक विशेष जाप से भगवान महाकाल का लक्षार्चन अभिषेक किया जाता है, जिसमें पूर्ण महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग दक्षिण मुख वाला एकमात्र ज्योतिर्लिंग है, जबकि अन्य सभी ज्योतिर्लिंगों का मुख पूर्व दिशा की तरफ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मृत्यु की दिशा दक्षिण दिशा मानी जाती है। अकाल मृत्यु से बचने के लिए लोग महाकालेश्वर की पूजा करते हैं। इसे तांत्रिक परंपरा द्वारा 12 ज्योतिर्लिंगों में से केवल महाकालेश्वर में ही पाया जाता है। महाकाल मंदिर के ऊपर गर्भगृह में ओंकारेश्वर शिव की मूर्ति प्रतिष्ठित है। गर्भगृह के पश्चिम, उत्तर और पूर्व में गणेश, पार्वती और कार्तिकेय के चित्र स्थापित हैं। दक्षिण में नंदी भगवान की प्रतिमा है। तीसरी मंजिल पर नागचंद्रेश्वर की मूर्ति है, जो साल में केवल एक दिन नागपंचमी के दिन दर्शन के लिए खोली जाती है। महाशिवरात्रि के दिन मंदिर के पास एक विशाल मेला लगता है और रात में पूजा की जाती है। महाकाल मंदिर को पृथ्वी का सेंटर पॉइंट या नाभि कहा जाता है, क्योंकि शिवलिंग के ठीक ऊपर से कर्क रेखा गुजरती है। 11 अक्टूबर 2022 के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को एक बड़ा और खास उपहार महाकाल लोक का लोकार्पण करके दिया। यहाँ भगवान शिव की लीलाओं पर आधारित 190 मूर्तियाँ हैं और यहाँ 108 स्तंभ भी स्थापित किए गए हैं। महाकाल लोक में भगवान शिव से जुड़ी कई लीलाओं के विषय में बताया गया है। मान्यताओं के अनुसार बाबा महाकाल के दर्शन करने से जीवन मृत्यु का चक्र खत्म हो जाता है और व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्यों होती है भस्म आरती? बाबा महाकाल की भस्म आरती के दर्शन के लिए लाखों की संख्या में भक्त आते हैं। विश्व भर में महाकालेश्वर मंदिर एक अकेला ऐसा तीर्थ है जहां वैदिक मंत्रों, शंख, डमरू के साथ बाबा भोलेनाथ की भस्म आरती की जाती है। यह आरती भारतीय महानिर्वाणी अखाड़े के महंत या उनके प्रतिनिधियों द्वारा की जाती है। भस्म आरती के कुछ नियम हैं तथा इससे जुड़े प्राचीन अनुष्ठान क्रिया में समय के साथ कुछ बदलाव भी किए गए हैं। भस्म आरती के पूर्व भगवान महाकाल को श्रद्धालु जल अर्पित करते हैं, लेकिन उन्हें साधारण वस्त्र धारण करने की अनुमति नहीं है। पुरुषों को केवल धोती पहनने की अनुमति है और वे केवल इस आरती को देख सकते हैं। आरती करने का अधिकार केवल महंत और अखाड़ा के प्रतिनिधियों के पास में ही है। वहीं दूसरी ओर इस दौरान स्त्रियों के लिए गर्भगृह में प्रवेश वर्जित है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय भगवान निराकार रूप में होते हैं और इस रूप में भगवान शिव के दर्शन महिलाओं के लिए वर्जित हैं। लेकिन भस्म आरती के दर्शन करने आई महिलाएं व लोग नंदी मंडप, गणेश मंडप और कार्तिकेय मंडप में बैठकर इस आरती में शामिल हो सकते हैं। किंवदंतियों के अनुसार भगवान शिव ने महाकाल का रूप धारण कर उज्जैन में तबाही मचाने वाले राक्षस दूषण को भस्म कर दिया था और मान्यता है कि दूषण की भस्म से भोलेनाथ ने अपना श्रृंगार किया था। इसलिए आज भी भोलेनाथ का भस्म से ही श्रृंगार किया जाता है। दिन की शुरुआत भस्म आरती से ही की जाती है। समय के साथ भस्म से श्रृंगार करने की अनुष्ठान पद्धति में भी बदलाव आया है। यहाँ के महंत बताते हैं कि कई साल पहले भगवान महाकाल की भस्म आरती चिता की भस्म से की जाती थी। जहाँ आज महाकाल मंदिर है वह पूरा क्षेत्र मरघट यानी शमशान हुआ करता था, लेकिन समय के साथ इसमें भी बदलाव आया है और बाबा महाकाल की भस्म आरती के लिए सामग्री गायों के उपलों और लकड़ी की राख से तैयार की जाती है। स्वयंभू है महाकाल मंदिर। उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कोई सामान्य मंदिर नहीं है, बल्कि यह स्वयंभू है। मतलब इसे बनाया नहीं गया, स्वयं प्रकट हुआ है, ऐसी मान्यता है। महाकाल मंदिर उज्जैन के बारे में सनातनी धर्म ग्रंथों में भी इसके स्वयंभू होने का उल्लेख मिलता है। लेकिन जिस तरह काशी विश्वनाथ, अयोध्या श्री राम जन्मभूमि, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि, सोमनाथ मंदिर जैसे हजारों प्राचीन मंदिरों को खिलजियों और मुगल आक्रांताओं ने तोड़ दिया था, उसी तरह उनके प्रकोप से महाकाल मंदिर भी अछूता नहीं रहा। इस्लामिक आक्रांताओं ने
स्वयंभू महाकाल मंदिर को भी कई बार तोड़ा, यहाँ के पुजारियों का कत्ल किया, मगर मराठा योद्धाओं ने गजवाए हिंद के नापाक मंसूबे को कभी सफल नहीं होने दिया। महाकाल मंदिर आज जैसा दिखता है, पुराने समय में ऐसा नहीं था। 11वीं सदी में गजनी के सेनापति और 13वीं सदी में दिल्ली के शासक इल्तुतमिश ने मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। उसके बाद कई राजाओं ने इसका दोबारा निर्माण करवाया। इतिहास को पलटकर देखा जाए तो उज्जैन में 1107 से 1728 तक यवनों का शासनकाल था। उनके शासनकाल में हिंदुओं की प्राचीन धार्मिक परंपराओं और मान्यताओं को खंडित और नष्ट करने का प्रयास किया गया। इल्तुतमिश ने महाकाल मंदिर पर हमला कर यहाँ कत्ले आम किया। उसने मंदिर को भी पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। आक्रमण के दौर में महाकाल मंदिर के गर्भगृह में स्थित स्वयंभू ज्योतिर्लिंग को आक्रांताओं से सुरक्षित बचाने के लिए करीब 550 वर्षों तक पास में ही बने एक कोटि कुंड में रख दिया गया था। औरंगजेब ने मंदिर के अवशेषों से एक मस्जिद का निर्माण करा दिया था। मंदिर टूटने के बाद करीब 500 वर्षों से भी अधिक समय तक महाकाल का मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में रहा और ध्वस्त मंदिर में ही महादेव की पूजा आराधना की जाती रही। लेकिन जब कई वर्षों के बाद 22 नवंबर 1728 में मराठा शूरवीर राणोजी राव सिंधिया ने मुगलों को परास्त किया, तो राणोजी ने मंदिर तोड़कर बनवाई गई उस मस्जिद को गिरवाकर उज्जैन में फिर से मंदिर का निर्माण कराया और ज्योतिर्लिंग की स्थापना की। राणोजी ने ही बाबा महाकाल ज्योतिर्लिंग को कोटि तीर्थ कुंड से बाहर निकलवाया और महाकाल मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था। वर्तमान में महाकालेश्वर मंदिर राणोजी सिंधिया द्वारा ही निर्मित है। इसके बाद राणोजी ने ही 500 वर्षों से बंद सिंहस्थ आयोजन को भी शुरू करवाया। राजस्थान के राजा जय सिंह द्वितीय ने 1280 में महाकाल के शिखर पर शिलालेख में सोने की परत चढ़वाई। साथ ही उन्होंने कोटि तीर्थ कुंड का निर्माण भी करवाया। महाकालेश्वर का इतिहास इतना विशाल है कि एक बार में उसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है, इसलिए आज की वीडियो में यहीं पर विराम लगाते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।